हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ष क्लासेस। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम एक रियल टाइम इशू की बात करने वाले हैं। और ये जो इशू है ये है काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो एनटीए जो कंडक्ट करवाती है या फिर अदर जो एजेंसीज हैं, वो एग्ज़ाम्स कहीं ना कहीं उनकी डेट्स आपस में क्लैश हो रही है। ठीक है, अभी जो एनटीए है, एनटीए ने ये नोटिफिकेशन इशू की थी जॉइंट सीएसआर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, और ये नोटिस था 3/6/2025 को। इसके अंदर जो डेट दी गई थी एग्जामिनेशन की वो थी 26, 23 और 28 जुलाई। ओके, उसके बाद जो एचटेट एग्जामिनेशन है, जो हरियाणा बोर्ड इसको कंडक्ट करवाता है, तो इसके अंदर जो डेट्स थी वो भी 26 और 27 जुलाई थी। ठीक है, ये 28/5/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी। और उसके बाद जो हरियाणा सीईटी है, ठीक है, हरियाणा सीईटी का जो एग्जाम है, जो काफ़ी तरह से काफ़ी काफ़ी टाइम से इट इट वाज अवेटेड। ओके, तो इसकी भी जो डेट्स हैं वो एचएसएससी ने 26 और 27 जुलाई ही रखी है इसको कंडक्ट करवाने की। तो जो ये तीनों एग्जाम है, इनकी डेट्स आपस में कहीं ना कहीं पे क्लैश हो रही है। ठीक है, और जो इस एग्जामिनेशन नोटिस के आने के बाद जो चेयरमैन है, जो बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो एचटेट है उसको अब 30 और 31 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेन इश्यू है जिसकी वजह से बच्चे काफी सफर करते हैं। ओके, सो अब इसके लिए हमें क्या, व्हाट वी कैन डू, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को लेके आने की जरूरत है सरकार को। ठीक है, इसकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड? नीड यही है कि काफी सारी एजेंसीज हैं, लाइक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हैं फॉर ग्रुप सी एंड डी पोस्ट, ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। और एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, चाहे सीबीएसई है, उसमें एचबीएससी है, और दीज स्टेट बोर्ड्स और अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑफन रिलीज देयर एग्जाम डेट्स इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली ये क्या करती हैं, जो एग्जाम डेट्स हैं उनको रिलीज करती हैं। दिस लीड्स टू क्लैश इन एग्जाम डेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जाम डेट्स क्लैश होती हैं। ओके, particularly affecting candidates appearing in multiple exams। तो जो बच्चे काफ़ी सारे एग्जाम्स में अपीयर होते हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट करती है। सो टू इंश्योर स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एक अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जरूरत है और जिसके अंदर एक शेड्यूल हो एग्जाम का एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ओके, so the next is a centralized digital platform can be developed by national testing agency where all examination agencies must register and update their proposed schedule। ठीक है, तो जो एनटीए है वो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकती है। डेवलप करने की ये इट कुड बी डेवलप्ड बाय एनटीए, जहाँ पे क्या एक ये प्रोविजन हो कि जो भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो रजिस्टर करेंगी और कहीं ना कहीं जो अपना शेड्यूल है उसको अपडेट करेंगी पोर्टल के ऊपर। ठीक है, इसमें ये क्या है कि जो एजेंसीज हैं वो खुद उनको पता चल जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स की, किस कौन कौन सी डेट अवेलेबल है और कौन कौन सी डेट रिजर्व्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो एक आइडिया है वो एफिशिएंटली काम करेगा। द सिस्टम कैन फ्लैग ओवरलैप्स, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ये सिस्टम है, जो ये पोर्टल है, वो अपने आप बता देगा कि दीज डेट्स आर रिजर्व्ड फॉर दैट एग्जाम। ओके, एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव डेट्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये भी बता देगा कि भाई ये डेट्स अवेलेबल हैं। ओके, अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन एंड अंश्योर ऑप्टिमल स्पेसिंग बिटवीन एग्जामिनेशन। इससे हम ये भी एक पता लगा सकते हैं कि जो एक स्पेसिंग की इतना टाइम जो एग्जाम के बीच में 2 दिन 3 दिन जो भी एजेंसी चाहती है कि इतना टाइम हम दें, तो उसको भी कहीं ना कहीं पे फिगर आउट किया जा सकता है। ठीक है, सो जो इसके एडवांटेजेस होंगे, एडवांटेजेस यही होंगे टू प्रिवेंट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जो ये क्लैश हो रहा है कि मल्टीपल एग्जाम सेम डेट को कंडक्ट करवाए जा रहे हैं बाय मल्टीपल एजेंसीज, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन होगा एक, ठीक है, कहीं ना कहीं जो एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, अगर कोई एजेंसी चाहती है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम को कंडक्ट करवाना जरूरी है, तो जो दूसरी एजेंसी है वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम्स को अदर डेट्स में कंडक्ट करवा सकती है। तो कहीं ना कहीं इट गोना इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन उससे एजेंसीज के अंदर आएगा। ओके, एनहांस कैंडिडेट कन्वीनियंस, ठीक है, एक जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक सुविधा होगी कि वो पोर्टल पे जाके डेट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन है
वहाँ पे एंट्री डालें और उसकी डेट्स वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के लिए भी एक मल्टीपल सर्च करना पड़ता है कि ये एग्जाम कब है, ये कब है, ये कब है। तो एक 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 उनके लिए सिंगल स्टेप, एक सिंगल वो हो जाएगा ये, ठीक है। एक मींस एक सिंगल विंडो, ठीक है, जहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल सके। ओके, सॉरी, एक वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट इज एंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैब हैं, ठीक है, और जो सीसीटीवी का जो एक सेटअप किया जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मीन्स इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, रिसोर्सेज को हम रीयूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इट इट कैन लीड टू बेटर बेटर, मतलब एक अच्छे तरीके से हम कंडक्ट करवा सकते हैं एग्जामिनेशंस को। ओके, सो दिस सिस्टम शुड आल्सो ऑफर रियल टाइम अपडेट्स। इसमें रियल टाइम अपडेट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, एंड कैलेंडर वगैरह भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूड मेकिंग इट अ ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट टूल फॉर एग्जामिनेशन प्लानिंग अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो क्लास की प्रॉब्लम है वो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से इसको दूर किया जा सकता है। सरकार को इसके बारे में इस संज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं इट इट मस्ट टेक इनिशिएटिव्स टू डेवलप दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। काफ़ी सारे सरकार इनिशिएटिव ले रही है अभी डिजिटल इंडिया के अंडर या फिर ई गवर्नेंस के अंडर। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा स्टेप होगा अगर सरकार ऐसा कोई प्लेटफॉर्म डेवलप करती है, ठीक है। तो दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। Okay, and you can follow me on Telegram at t.me/hers classes IND, and please do subscribe to the channel. Okay, please do subscribe, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम इस तरह की वीडियोस, हम इस तरह के आइडियाज हम लेके आएंगे और कहीं ना कहीं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कीजिए। गुड लक।